हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है केआर मिशन के द्वारा दिए गए ऑनलाइन क्लासेस में। ये मैथ्स का क्लास है। इसमें हम क्लास 8 का एक टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है रैशनल नंबर्स, उसके बारे में जानने जाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने जाना था कि इंटीजर्स के बारे में, नहीं इंटीजर्स नहीं, पहले नेचुरल नंबर के बारे में हमको पता है, होल नंबर के बारे में भी हमको पता है और इंटीजर्स के बारे में भी हमको पता है। लेकिन ये एक नया टॉपिक आया आप हमारे पास, क्या? रैशनल नंबर। तो देख लेते हैं एक बार नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स होते क्या है। तो देखिए, नेचुरल नंबर 1 से आगे, होल नंबर 0 to इंफिनिटी। फिर इंटीजर्स आता था। इंटीजर्स दो होते थे, नेगेटिव इंटीजर प्लस एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे। ये लोग, ये सारी चीज हम लोग जानते थे। इसमें एक और होता था जीरो को भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स में ही रखते थे, लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। लेकिन ये तीनों चीज तो आम बात है, ये हम सब पहले जान चुके हैं। लेकिन एक नया चीज हमारे पास आया है, क्या? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स है क्या? तो हम जानते थे इंटीजर्स एक्सेप्ट फ्रैक्शंस, लेकिन रैशनल नंबर क्या है? फ्रैक्शंस ही क्या है? रैशनल नंबर्स। अ नंबर which can be represented as in the form of p by q। एक नंबर, अगर एक नंबर, कोई एक नंबर है जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। जैसे हमारे पास 2/4 है, ठीक है, 2/4 है। तो ये क्या रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि p इसमें क्या है? 2 है और q क्या है? 4 है। तो 2/4 भी रैशनल नंबर है। आगे देखते हैं। मान लीजिए हमको बोला, सिर्फ दिया है 6 और पूछा है 6 रैशनल नंबर है क्या? तो देखिए 6 रैशनल नंबर है क्या? आप लोग अपने से देखिए, अगर इसके नीचे हम 1 लगा दे, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या है? हमेशा 1 तो है ही। तो इसके नीचे 1 है, तो ये यस 6 इज अ रैशनल नंबर, है ना। लेकिन इसमें भी p by q के फॉर्म में तो होना चाहिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि 6/0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसका वैल्यू ना। तो जिस चीज का वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, तो वो रैशनल नंबर कैसे हो सकता है ना। ये सिंपल सी बात है। तो हमको इससे क्या पता लगा कि रैशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं, वैसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं जिसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 0, अरे भैया तो 0 क्या है? रैशनल नंबर है क्या? तो हाँ, 0 क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 लगाया जा सकता है ना। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रैशनल नंबर पढ़ लिए, तो उसके मतलब उसका इंट्रोडक्शन देख लिए, लेकिन एक चीज छूट गया इंट्रोडक्शन में। वो क्या था वो भी देख लेते हैं एक बार। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए फ्रैक्शन ही ना मैंने बोला है, तो 2/3 एक फ्रैक्शन है, तो -2/3 भी तो एक फ्रैक्शन है ना। तो दोनों क्या है? रैशनल नंबर है। इससे हमको क्या पता लगता है कि रैशनल नंबर ऑल्सो भी पॉजिटिव एंड ऑल्सो भी नेगेटिव। तो चलिए अब प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है। उसका पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या आता है? ये हमको ये कहता है कि अगर मान लीजिए दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, a by b प्लस c by d। ये दोनों रैशनल नंबर होगा। a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू, कुछ भी रख सकते हैं, आप रख के देख लीजिएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या इसका आंसर भी रैशनल नंबर आता है क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। देख लेते हैं एक बार करके। तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी चलता है कि नहीं वो देखते हैं पहले। a का वैल्यू रखते हैं क्या? 2, b का वैल्यु 4, c का वैल्यू कुछ भी रख लेते, 3 रख लेते हैं, और d का वैल्यू 4। तो देखिए 2 + 3 5/4 ये रैशनल नंबर है क्या? बिल्कुल रैशनल नंबर है। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी है जो वो एडिशन में काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह में। अगला है सब्ट्रैक्शन। लिखते जाइएगा साथ साथ में, अच्छा रहेगा आप लोगों के। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। a by b minus c by d इज इक्वल टू
रैशनल नंबर। ये होगा कि नहीं होगा ये भी देख लेते हैं। ए का वैल्यू रख देते हैं कुछ 3, बी का वैल्यू 4 रख देते हैं, फिर से सी का वैल्यू 5 रख देते हैं, डी का वैल्यू 4 रख देते हैं। ये मैंने नीचे का वैल्यू सेम इसीलिए लिया है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर डिफरेंट लेंगे। अभी आसान आसान से चलते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्ट होगा ही। तो चलिए नीचे में 4 आ गया, ऊपर में 3 - 5 कितना होगा -2 अपॉन 4। ये भी एक क्या है रैशनल नंबर है। तो हमको ये क्या इससे क्या पता लगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी सबसेक्शन में भी काम करती है। तो अगला है मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में देख लेते हैं। मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है, आप लोग लिखते जाइएगा साथ साथ में। मल्टीप्लाई में देख लेते हैं क्या। मल्टीप्लाई में क्या है, फिर से वही हो जाएगा a/b इंटू c/d इज इक्वल टू रैशनल नंबर। देखना है ये हमको फिर से। तो a का वैल्यू फिर से रख देते हैं 2/4 और मतलब a/b 2/4, c/d 3/2। तो 2 4 जा 8, 3 2 जा 6। यस दिस इज अ रैशनल नंबर। तो हमको इससे फिर से पता लग गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस पे भी काम करती है, मल्टीप्लाई में भी काम करती है। तो फिर से आगे चलते हैं डिवाइड। अब डिवाइड में देखते हैं। तो डिवाइड में कैसे होगा, a/b डिवाइडेड बाय c/d। ये रैशनल नंबर है या नहीं है हमको चेक करना है। तो देखिए आप लोगों को आसान ही लग रहा होगा, ये बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे चलते जाते हैं। तो अब जब हम डिवाइड करते हैं तो अच्छा आगे बढ़ते हैं। पहले 2/4 इंटू 3/4 इंटू नहीं डिवाइड। इसको हमको प्रूव करना है कि रैशनल नंबर है कि नहीं। डिवाइड हटाते हैं, जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आता है तो क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। आप लोगों को पता ही होगा। मैं इधर बनाता हूं। तो 2/4 इंटू 4/3 ऐसे ही होता था ना। हाँ तो 4 4 कैंसिल, बचा कितना 2/3। 2/3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो इससे हमको फिर से पता लगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड चारों में काम करता है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग इंटीजर्स में भी आप लोग पिछले साल भी पढ़े होंगे 7 में भी। तो उस वहीं से कुछ लेके आते हैं पहले समझाने के लिए आपको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता क्या था हमको ये पहले याद कर लेते हैं। a प्लस बी इज ऑलवेज बी इक्वल टू बी प्लस सी। यही नहीं बी प्लस ए, यही कहता था हमको कि अगर a प्लस बी का आंसर अगर c आ रहा है तो b प्लस ए का भी आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, c ही आना चाहिए। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमको बोलता था इंटीजर्स में। तो इसमें भी वही बोल रहा है, बस थोड़ा सा अलग है। तो एडिशन में हमको करना है, देखना है कि रैशनल नंबर के एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करता है या नहीं। ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ काम करता है। उसमें तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी था उसमें तो चारों में काम किया। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में काम करता है या नहीं। एड में तो a प्लस बी a/b प्लस c/d इज इक्वल टू c/d प्लस a/b। यही कहता है ना क्लोजर प्रॉपर्टी की ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देख लेते हैं करके। हाँ भाई इक्वल होगा क्योंकि प्लस का साइन है, किधर भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ आप लोग समझदार हैं, समझ में आ ही रहा होगा। 2/4 3/4 3/4 प्लस 2/4 3 प्लस 2 5/4 इधर भी 5/4। तो यस द क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क्स इन एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये हमको पता लग गया। अब चलिए सब्सट्रैक्शन में आते हैं। ये लिखते जाइएगा आप लोग साथ साथ में, वीडियो पॉज कीजिए और लिखते रहिए। सब्सट्रैक्शन में भी हमको वही बोला क्या कि a/b माइनस c/d अगर हो रहा है तो क्या c/d माइनस a/b दोनों इक्वल होगा क्या। माइनस है बीच में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिएगा होगा कि नहीं होगा। 3/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 3/2। इधर देखिए 3 - 1 कितना होता है 2/2।
2 कट के 1 बच गया, इंप्लाइज डेट लगा लेते हैं। इधर देखिए 1 माइनस 3 तो क्या होगा -2/2, 2 कैंसिल, माइनस बचा तो इज इक्वल टू -1। तो 1 और -1 इक्वल है क्या? नहीं इक्वल है। तो हमको ये पता लग गया इससे, ये लिख लीजिएगा तब मतलब आपको नहीं मिटाना है, और कि 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो a/b माइनस c/d इज नॉट इक्वल टू c/d माइनस a/b। ये हमको क्या लग गया, इससे पता लग गया। समझ में आ रहा है? तो हमको इससे क्या पता लगा कि एडिशन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कोई दिक्कत ही नहीं, काम कर रहा है, लेकिन सबसेक्शन में काम किया क्या? नहीं सर, बिल्कुल काम नहीं किया। तो हमको ये याद रखना है। आगे चलते हैं किस पे, मल्टीप्लीकेशन पे। अब आप लोग खुद से भी करके देख सकते हैं, मैं सिर्फ डायरेक्ट बताते जा रहा हूं आपको कि किस में काम करेगा किस में नहीं करेगा। a/b इंटू c/d इज इक्वल टू c/d इंटू a/b। हाँ भाई, मल्टीप्लाई है, काम तो करेगा ही। तो हमको इससे क्या पता लगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में काम करता है? ऐड में काम करता है, सब्ट्रैक्ट में काम नहीं करता है, मल्टीप्लाई में काम करता है। अब बचा क्या बेचारा? डिवीजन बचा, तो डिवीजन भी कर, डिवाइड भी करके हम देख ही लेते हैं एक बार क्या। तो ये फिर से वही कहता है कि a/b डिवाइडेड बाय c/d इज इक्वल टू c/d डिवाइडेड बाय a/b। क्या ये संभव है? आप लोगों को लग रहा है देख के? क्या देखिए, एग्जाम्पल लेके कुछ देख लीजिए इसका। ये संभव नहीं है, मुझे देखने से पता लग रहा है, फिर भी आपको दिखा देने के लिए कर देते हैं। इसमें मल्टीप्लाई का साइन होगा तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा, इसको अच्छा छोड़िए, कर देते हैं, पहले डिवाइड ही ले लेते हैं। c/d, c का वैल्यू 2 ले लेते हैं, d का वैल्यू 1 ले लेते हैं। फिर से नहीं, रुकिए, फिर से एक बार इसको ऊपर मिटाना पड़ेगा हमको, जगह कम पड़ रहा है। ऊपर करते हैं इसको। a का वैल्यू कितना ले लें? 3 ले लेते हैं, ठीक है सर। b का वैल्यू 2 ले लेते हैं, c का वैल्यू 4 ले लेते हैं, और d का वैल्यू कितना ले लेते हैं? कितना ले लें? 2 ले लेते हैं फिर से। तो अब देखिए, यहां पे था तो ये यहां आ जाएगा, डिवाइडेड बाय किसके? 3/2 के, है ना। अब देखिए, जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या होगा? 3/2 इसका रेसिप्रोकल होगा, इंटू 2/4 हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ क्या बचेगा? 4/2। यहां भी इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका नहीं होगा, हमेशा इसके बगल वाले का रेसिप्रोकल होता है, पता है ना। हाँ, 2/2 कट गया, इधर भी 2 कट गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा हमारा, देखिए इसका हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ हमारा बचा 2, 3 और 4 बचा ना, तो यहाँ क्या बच गया? 3/4, और यहाँ 4/3। तो क्या 3/4 और 4/3 दोनों एक है? बिल्कुल नहीं है। तो ये हमको इससे क्या पता लग गया कि a/b डिवाइडेड बाय c/d इज नॉट इक्वल टू c/d डिवाइडेड बाय a/b। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड में काम करता है और मल्टीप्लाई में काम करता है, सब्ट्रैक्ट और डिवीजन में काम बिल्कुल नहीं करता है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। तो चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पहले रिकैप कर लेते हैं, भूल गए होंगे आप लोग, एक बार देख लेते हैं हम। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता था कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, यही कहता था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में। तो रैशनल नंबर का केस थोड़ा अलग है, उसमें चारों केसेस में हमको ट्राई करके देखना होगा और ये याद रखना होगा कि किसमें निकल रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और किसमें नहीं। तो एडिशन से स्टार्ट करते हैं फिर से, जैसे पिछली बार किया था। तो एडिशन में हमको फिर से देखिए, a प्लस b, a/b प्लस c/d प्लस e/f इज इक्वल टू, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे उसमें था वैसे ही, बस इसमें फ्रैक्शन ले रहे हैं क्योंकि ये क्या है? रैशनल नंबर, ये इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं होता था। हाँ, तो क्या हो जाएगा? a/b प्लस c/d प्लस e/f। हाँ, प्लस है सब में, तो हमको पता है कि प्लस है तो पक्का ये पूरा सेम
होगा, ये दोनों इक्वल होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में काम करता है, बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। फिर से सब्ट्रैक्शन, a बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ, है ना। तो अगला क्या है, a बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ। ये देखिए, ये काम करेगा क्या आपको लग रहा है? नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा क्या है, बीच में माइनस दिया जा रहा है। माइनस अगर रहेगा तो काम नहीं करेगा, है ना। पिछली बार ही हमने जान लिया ये सब। थर्ड है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में फिर से क्या हो जाएगा, a बाई बी मल्टीप्लाइड बाय सी बाई डी मल्टीप्लाइड बाय ई बाई एफ इज, देखिए तो ये जो है ये इज नॉट इक्वल टू होगा ना, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में काम नहीं कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन में काम कर रहा है। क्या, एक बार देख लेते हैं। a बाई बी मल्टीप्लाइड बाय सी बाई डी इंटू ई बाई एफ, ये काम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्योंकि बीच में क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो ये काम करेगा। अगला क्या है, कौन सा केस है, वही लास्ट वाला डिवीजन। डिवीजन का केस, a बाई बी डिवाइडेड बाय सी बाई डी डिवाइडेड बाय ई बाई एफ इज इक्वल टू a बाई बी डिवाइडेड बाय सी बाई डी डिवाइडेड बाय ई बाई एफ। इसमें काम करेगा क्या? आप लोग खुद देखिए, बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपको पता लग गया होगा, क्योंकि पिछले बार जो कम्यूटेटिव लॉ था उसी में हमको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही हमको पता लग गया था कि जहां डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस हो, वहां वो काम नहीं करेगा। तो सिंपल, हमको पता लग गया भाई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसमें काम करता है, रैशनल नंबर्स में किसमें काम करता है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में काम बिल्कुल नहीं करता है। तो चलिए ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए आगे के लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता था पहले वो जान लेते हैं। हमको बोलता था, वो इंटीजर्स का पहले बात कर रहे हैं, हमेशा हम इंटीजर्स को लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप पहले इंटीजर्स पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो रैशनल नंबर है ये बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, इसीलिए मुझे ये बार बार दोहराना पड़ रहा है। पहले हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा थोड़ा बहुत, कि अगर 4 होल x प्लस 6 होता था, है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको क्या कहता था कि 4 जो है वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बारी बारी से। 4 होल x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, मतलब 4x इंटू 6 4 जा 24, बिल्कुल सही। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको यही कहता था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स में भी देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर में क्या होगा, मान लीजिए दिया हुआ है a बाई बी, बीच में c बाई डी प्लस e बाई एफ, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको क्या कहेगा, हम हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करेंगे। कैसे, a बाई बी इंटू सी बाई डी, बीच में क्या है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, a बाई बी प्लस ई बाई एफ, ऐसे करके तो तभी इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप कर सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जरूरत इसका पड़ ही जाएगा। क्या पता आपको बोले कि इससे हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हमको सॉल्व करके बताइए, तो आपको ऐसे ही करना होगा। समझ में आ रहा है? तो हाँ, अच्छा यहाँ बीच में इनटू होगा। हाँ, तो देखिए मान लीजिए कोई पूछेगा कि सर यहाँ तो प्लस है ना, तो ना आपने यहाँ प्लस दिया। हाँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन रहता तो हम बीच में नेगेटिव लगाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्लस और माइनस नहीं देखता है, उसको किससे मतलब है, बस a बाई बी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने से मतलब है। तो चलिए अब डायरेक्ट आपने जान लिया है लगभग सब कुछ। तो एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं आपके एनसीईआरटी बुक के। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 पे। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड माइनस। तो हमको प्रॉपर्टीज लगाना है इस क्वेश्चन में।
बारी बारी से जो भी प्रॉपर्टीज लगते जाएगा लगा के इसका आंसर निकाला, मतलब सॉल्यूशन निकाला। तो -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो हमको देखिए इसमें 3/5 दो बार दिख रहा है, तो हम इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं और प्लस में जो 5/2 है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो उससे क्या होगा, ये दोनों साथ में आ जाएगा। देखते हैं करके। तो लिखेंगे ये तो सेम रह जाएगा, इसको ना बाहर करना है बस। तो फिर ये जो है माइनस वाला आगे आ जाएगा 1/6 और ये प्लस 5/2। ये कौन सा प्रॉपर्टी हम इसमें लगा के ऐसा किए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको लिखना होगा साथ में। नेक्स्ट, अब देखिए हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दो सेम नंबर जब अलग अलग नंबर से क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसको हम एक एक करके बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। उससे क्या होगा, अब देखिए माइनस इसके पास भी है इसके पास है, तो दोनों का माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो -3/5 कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, इसका जो माइनस है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो 2/3 प्लस 1/6। कि ये कुछ नहीं किए इसमें, किए क्या, माइनस माइनस दोनों के पास था, 3/5 भी दोनों के पास था, तो दोनों से -3/5 हम क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए। तो बचा क्या, 2/3 प्लस 1/6। और यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे रखा रह जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी था ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब तो ये सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से भी। क्या, कैसे, 6 और 3 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा, चलिए ऊपर क्या होगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 5/2। इसको यही सॉल्व करते हैं, नीचे जगह नहीं है। अब देखिए ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, यहां भी 5 है यहां भी 5 है, तो हमको देखना होगा क्या होता है, इंटू 5/6 है ना, प्लस 5/2। ये 5 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 है ना। अब देखिए क्या बचा, -1/2 प्लस 5/2। माइनस है यहाँ, ये याद रखिएगा, माइनस प्लस में बहुत गलती हो जाती है। अब यहाँ आते हैं फिर से, माइनस क्या है, 1/2 प्लस 5/2 है ना। 2 डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये 1 इसमें माइनस हो जाएगा। बचेगा कितना, 4/2। सिंबल कौन सा लगेगा, प्लस माइनस जब भी करते हैं जो बड़े के पास सिंबल होता है वो लगाते हैं। बड़ा 5 है, 5 के पास क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस। प्लस को लगाओ ना लगाओ, बात देखिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। आंसर क्या आ गया आपका, 2 आ गया। तो एक और क्वेश्चन है वो मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को मतलब वो अपने से आप लोग बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी का प्रॉपर्टीज लगा के फाइंड करना है, उसी का ये सेकंड क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद से बना लीजिएगा। जैसे फर्स्ट नंबर बना वैसा ही ये भी है। तो सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का, उसमें बोला है फाइंड एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स आप लोग ने पिछली बार भी पढ़ा होगा कि 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होता था, -1 होता था। कैसे होता था, एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि ये जो नंबर है ना दिया हुआ, इसमें कुछ ऐसा ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, इसमें कुछ ऐसा ऐड कीजिए कि इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 1 में हम क्या ऐड करते थे हमेशा, 1 प्लस -1, तो क्या हो जाता था, 1 - 1 = 0। तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होता था, -1। क्यों होता था, क्योंकि 1 में जब हम -1 ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे रैशनल नंबर्स है, वहां पे इंटीजर्स थे। तो चलिए रैशनल नंबर का जान लेते हैं। रैशनल नंबर a/b, मान लीजिए एक रैशनल नंबर हमको दिया है a/b, इसको बोला कि इसमें कुछ ऐसा ऐड करो कि इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, a/b प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे, -a/b। जब हम a/b में -a/b को ऐड करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमको इससे क्या पता लगा
कि जैसे इंटीजर्स में हम करते थे वैसे ही रैशनल नंबर्स में भी करते हैं, बस एडिटिव इनवर्स में वहां पे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव था, इसमें क्या हो गया, रैशनल नंबर्स आ गए हैं, मतलब फ्रैक्शंस में पी बाई क्यू के फॉर्म में हम क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे हमेशा, है ना। तो अब देखिए हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे। 2/8 का एडिटिव इनवर्स हमसे पूछा है, क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स 2/8 का, सिंपल है ना, माइनस लगा के, तो -2/8 हो जाएगा। वैसे इसका आपको लिखना है और है 2-4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ताकि आप घर पे बना लें। -6/-5 2/-9 5/19/-6। तो ये देख लीजिए आपका होमवर्क है, मतलब आपको बनाना है अभी बैठ के, तुरंत वीडियो पॉज करके लिख लीजिए और बना लीजिए। चलिए आगे बढ़, तो चलिए आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट -x ये देखिए आपको देखने से पता लग रहा होगा कि बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है। जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x ही बचेगा। तो वेरीफाई करना है इन सबको कि ये सब होता है कि नहीं x, ठीक है। तो देखिए x है 11/15 है ना। हमको बोला क्या गया है कि x की जगह पे हमको क्या लगाना है, माइनस माइनस x लगाना है, तो यहां भी माइनस लग जाएगा और यहां भी माइनस लग जाएगा, है ना। तो जब हम इस ब्रैकेट को खोल के सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +11/15 इज इक्वल टू x, हेंस प्रूव या वेरीफाइड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो बस बच्चा वाले क्वेश्चन था ये वाला, आप अपने से खुद से बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हाँ सही लिखा है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे एडिटिव इनवर्स जाने वैसे इसको भी जान लेते हैं। पिछली बार भी हम देख लिए थे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। हमको इसमें कुछ मतलब चलिए पहले का देख लेते हैं एक बार। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करते थे, जो इसका वैल्यू क्या बन जाता था, 1 बन जाता था, है ना। तो 2 में हम क्या मल्टीप्लाई कर देते थे, इसका रेसिप्रोकल 2 का क्या होता है 1/2, तो 2 कैंसिल होकर क्या बन जाता था, 1 बन जाता था। तो सेम इसी में है, इसमें भी वही करेंगे, किसमें, रैशनल नंबर्स में भी। तो देख लेते हैं एक बार। ये मैंने जल्दी जल्दी इसीलिए बताया क्योंकि जाना हुआ टॉपिक है, मुझे पता है आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/13, है ना। तो वैसे ही आपको सबका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, या एक और बता देते हैं आपको, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, करके देख लेते हैं एक बार। -13/19 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, -19/13, 13 कैंसिल, 19 कैंसिल, बचा 1, है ना। तो वैसे ही आपको बनाना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -19/13। वैसे ही आपको 3, 4, 5, 6 सारे लिख लीजिए वीडियो पॉज करके और बना लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, नेम द प्रॉपर्टीज। ये आपको खुद देखना है, खुद करना है, मैं बस समझा दे रहा हूं आपको। देखिए कम्यूटेटिव लॉ था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था पहला, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता था ना। तो वही चीज है ना यहाँ, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये पहला जो है ये कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, फिर से वही वाला प्रॉपर्टी है हमारा। तो इसमें भी कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही लगा है। थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर अभी हमने तुरंत किया है क्या, कि इसका देखिए ये क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल है एक तरह से। तो और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है, इसमें कौन सा लगा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये, तो आपको लिख देना है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 6 नंबर, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हमको बोला क्या है कि
6/13 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो चलिए करते हैं। रेसिप्रोकल तो अभी आपको समझ में आया होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने बहुत बार बोल दिया रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, तो पहले वही लिखना पड़ेगा हमको, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल टू -16/7, है ना। अब हमको बोला है इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो करते हैं। 6/13 इंटू -16/7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट ही करते हैं। 16 6 कितना होता है 96, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 13 7 कितना होता है 91। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए इसी के साथ हम नीचे में लिख देते हैं, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन, वो आप लोग अपने से बनाइएगा, आसान है इसीलिए लिख रहे हैं। देखिए बता देते हैं आप सबको, बोल क्या रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि a इंटू बी को हम b इंटू ए लिख सकते हैं, कौन से प्रॉपर्टी के आधार पर, ये आप लोगों को खुद सोच के जवाब लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8। y और y नोट हमको बोला गया है कि 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या इसका, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना होता था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे, और अगर आंसर 1 आया तो हाँ है, अगर 1 नहीं आया तो नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8/9 इंटू -1 होल 1/8, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 8 1 8 प्लस 9/8 है ना, इंटू 8/9, 9 8 8 9 कैंसिल हो गया, लेकिन यहां बच क्या गया, माइनस बच गया, तो ये इक्वल ये कितना आ गया -1, है ना। तो नो, बिकॉज द आंसर इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। क्या पता लगा हमको इससे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम दोनों को सॉल्व करके मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। 1 आया क्या, बिल्कुल नहीं आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको पूछा गया है कि 0.3 वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या इसका, किसका, आपको दिख रहा होगा 3 होल 1/3। अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। तो फिर से हमको वही करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर आंसर 1 आता है तो यस ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर नो आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 0.3 इंटू 3 होल 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, यहां पॉइंट लगा, पॉइंट करके नीचे जाएगा। 3/10 इंटू 10/3, है ना। तो 3 कैंसिल, 10 कैंसिल, आंसर क्या आया 1। यस यस, दिस इज inverse because answer is equal to 1। हाँ ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्यों है, क्योंकि आंसर जो है हमारा वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज दोनों खत्म हो गया है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, नहीं तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।